पीछे, हाँ सभी आ गए हैं। इधर का गेट लॉक करो, ये गेट लॉक करो, कोई स्टूडेंट सब नहीं आया अंदर। चलिए, आज हम सब क्लास करने के लिए जा रहे हैं कौन सा, नंबर सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट में आया था, सर नंबर सिस्टम पढ़ाइए। यूट्यूब पे भी कमेंट में आ रहा था कई सारे स्टूडेंट्स का, एप्लीकेशन पे जो क्लास लेते हैं एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स का आ रहा था, सर नंबर सिस्टम। आज हम सब क्लास करने के लिए जा रहे हैं कौन सा, नंबर सिस्टम। यह क्लास जो है ना, अब ज्यादा हम नहीं बताएंगे क्लास हम कितना अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ यह क्लास दो प्रकार के स्टूडेंट्स देखते होंगे या देखेंगे। कौन कौन, वैसा स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं क्लास कर लिए हैं, और वैसा स्टूडेंट्स जो कहीं क्लास नहीं किए हैं। जो स्टूडेंट्स कहीं पर भी जहां पर क्लास किए हों नंबर सिस्टम का, आज हम पढ़ा रहे नंबर सिस्टम, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो कहीं पर भी क्लास किए होंगे, तो जिसमें आपको यदि 30 सेकंड लगता होगा, तो जरूर इसमें 10 सेकंड लगेगा आज के बाद। और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल कहीं क्लास नहीं किए हैं, तो उनका तो कोई बात ही नहीं, वो तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स से यही गुजारिश कर रहे हैं हम, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। जहां पर भी प्रॉब्लम ना आए बेधड़क कमेंट कीजिएगा, बेधड़क कमेंट कीजिएगा। प्रयास करेंगे हम उसको पुनः सुधार करने का या पुनः बताने का, लेकिन एक भी क्वेश्चन को क्या करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और हाँ, कमेंट्स का जवाब देने में थोड़ा समय लग रहा है, कई आप देख रहे हैं ना, बहुत सारा ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब एप्लीकेशन सब जगह क्लास है। तो हाँ, जब हम आपका कमेंट देखेंगे उसके ठीक प्रयास करेंगे जल्द से जल्द हम। लेकिन यदि क्लास पूरा देख रहे हैं, जो थ्योरी बता रहे हैं, यदि आप समझ रहे हैं, तो कहीं प्रॉब्लम आने का चांस है ही नहीं। आप बिल्कुल भी बताए हैं, यदि क्लास अभी का देख लेते हैं, पेन कॉपी ये तो नहीं बता रहे पेन कॉपी छोड़ करके, लेकिन हाँ यदि कैलकुलेशन फास्ट होगा तो पेन कॉपी का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन पे चलिए, एक एक करके क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। और यह चैप्टर हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलता है, पूछा जाता है, इसीलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, मेरे पास क्वेश्चन नंबर ये रहा, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन ये रहा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, 1 सेकेंड। चलिए, जैसे मेरे पास क्वेश्चन को देखते हैं, किसी संख्या का 1/4 का तीसरा भाग 25 हो तो वह संख्या क्या होगा। तो देखिए, एक तो बेसिक रूल्स क्या है, किसी संख्या का तो वह संख्या लेंगे x, उसका कितना 1/4, 1/4 मीन्स 1/4 का मीन्स होता है गुना, गुना तीसरा भाग 1/3 कितना है 25 होता है, बराबर दे देंगे 25। हाँ, जो स्टूडेंट्स कहीं क्लास किए होंगे और या जो बनाते भी इसी टाइप से बनाते होंगे, जरूर है इसी टाइप से। किसी संख्या नहीं पता है तो मान लिए x, उसका 1/4 तो 1/4, वही दिया ना 1/4 का मीन्स होता है गुना, तीसरा भाग 1/3 बराबर 25। अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है तो क्रॉस में गुना करेंगे, 25 या 75, 75 चौका हो जाएगा कितना 300। कुछ समझे? आप ये भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये काम कर सही है, काम ये भी कर सकते हैं। बात समझ गए? अभी मान लीजिए 1/4 या 1/3 दिया है तो ठीक वही ना, आज जब 2/3 देता तब काट कूट करना पड़ता आपको। तो जो हम बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखिए, किस टाइप से हम आपको बता रहे हैं। यदि उस टाइप से यदि बनाइएगा तो कितना भी लेंदी क्वेश्चन दे देगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बोले सर इसमें भी तो टाइम कहां लगा, सही में समय इसमें तो नहीं लगा। 1/4 दिया तब ना, देता 6/4 का तो 6/4 का फिर काट कूट गुना भाग करना पड़ता, तब क्रॉस गुना कीजिए x बराबर इतना। तो इस टाइप के प्रश्न में समझिए कैसे करना है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, किसी संख्या का चौथाई का मतलब क्या हुआ 1/4, गौर से सुन लीजिएगा, चौथाई का मतलब क्या हुआ 1/4, और तिहाई का मतलब क्या 1/3, यही हुआ ना। तो इसमें उल्टा सोचेंगे, इसमें क्या सोचना है आपको, उल्टा। किसी संख्या का चौथाई इक्वल टू 1/4 होना चाहिए, तो आप उल्टा सोचेंगे, 1/4 नहीं 4/1। क्या सोचेंगे हम सब 4/1, 4/1 को 4 को 4 पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, 4/1 उल्टा हमेशा क्या सोचेंगे, चौथाई में से 1/4 होना चाहिए, ठीक 1/4 नहीं, उल्टा 1/4 नहीं 4/1 मीन्स 4
बटा 1 नहीं हो देंगे काम चलेगा, का मिस होता है गुना का तीसरा भाग मीन्स 1/3, तो 1/, तीसरा भाग 1/3, 1/3 नहीं सोचेंगे, कितना सोचेंगे 3/1, 3 भाग कितना हो 25 हो, तो 25 हो तो 25 से गुना कर देंगे, आंसर आ गया कितना 300। कुछ समझे कि नहीं? अब मान लीजिए एग्जाम क्वेश्चन पे भी बना सकते हैं, किसी संख्या चौथा है मिस 1/4 नहीं, कितना 4, तीसरा भाग है, तीसरा 1/3 है 3, 4 तिया 12, गुने कर देंगे 25 इक्वल टू हो जाएगा 300। एक्स वाई मानने का चांस भी नहीं, एक्स वाई मानेंगे भी नहीं। क्वेश्चन को आगे देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन और आगे है, क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 1/3, क्वेश्चन समझ जाइए, किसी संख्या का 1/3, अब x गुने 1/3 समय लग जाएगा, तो 1/3 को 1/3 तो 1/3 नहीं 3 समझेंगे, कितना समझेंगे हम सब 3 इंटू 1/3 को 3/1 में 3 समझेंगे, 1/4 तो 1/4 नहीं 4/1, बट 4/1 नहीं हो देंगे काम चलेगा, का 2/3, 2/3 मीन्स कितना 2/3 दिया ना, 2/3 वाला 2/3, 2/3 है 3/2, उल्टा सोचेंगे 3/2 कितना है 6, तो गुने कर देंगे 6 हो तो गया, 2 दूना 4 हो गया, गुना कीजिए 6 छत्री का 18, 18 छक्के कितना हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108। आ रहा है समझ में? समझ गया ना, उल्टा हमेशा सोचना है। अब हाँ, उसको इस पे भी एक्स वाई पे भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा क्रॉस करना गुना। अब यहाँ देखिए, अब एक्स वाई पे बनाते हैं तो क्या होता है, किसी संख्या का 1/3, तो एक्स का 1/3 का 1/4 का 1/4 का 2/3 तो गुने 2 कितना 3 बराबर कितना 6। अब फिर वही हुआ, इतना 2 तिया, आप इसको गुना करेंगे, यदि नहीं कटता तो फिर बराबर में एक्स बराबर इतना, फिर तब प्रयास करते हैं। तो आपका यही आपका क्या है, इस पे तो सब जानते होंगे, बस समझ गए, और इस पे भी समझ जाइए। आगे चलिए, किसी संख्या का 2/3 के पंचमांश, पंचमांश का लघु क्या हुआ 1/5, पंचमांश का लघु क्या हुआ 1/5, किसी संख्या का 2/3 के पंचमांश के 3/4 कितना हो 15 हो, मीन्स किसी 2/3 तो 2/3 नहीं 3/2, क्या करेंगे हम सब 3/2, 2/3 नहीं 2/3 है 3/2 का पंचमांश, तो पंचमांश मीन्स 1/5, 1/5 नहीं 5/1, 5/1 नहीं हो देंगे काम चलेगा, का मीन्स होता है गुना, 3/4 3/4 नहीं 4/3, 15 हो तो गुने कर देंगे 15, हो गया काम तो बन गया, 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 को 15 से गुना करेंगे, 15 10 150। समझे? बनेगा क्वेश्चन इस टाइप का। चलिए, हाँ, अब दिया है किसी संख्या के 1/2, 1/4 तथा 1/8 भागों का योग कितना है 28 है, मीन्स कहने का अर्थ हुआ किसी संख्या का 1/2 प्लस योग है 1/4 प्लस 1/8, इसका योग कितना है 28 है, कितना है 28 है। देखिए इसको जैसे आप सब भिन्न फ्रैक्शन पे जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेंगे हम। अब इसका एलसीएम योग है तो 1/2 प्लस योग है तो जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस योग बराबर 28, इसका एलसीएम लेंगे हो जाएगा 8, 8 होगा तो 2 चौका 8, तो 1 चौका 4, 4 दूना 8, 1 दूना 2, 8 1 8 बराबर कितना 28, हो गया आपका काम 7/8 हुई ना, 7/8 बराबर कितना 28, 7 चौका 8 है, 8 चौका कितना 32। तो आप ये भी काम कर सकते हैं, बात समझ गए, ये भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक जो रूल्स हम बताएंगे उस पे जो कीजिए तो पर भी आंसर वही आएगा, लेकिन इससे थोड़ा हल्का डिफिकल्ट हो सकता है, बात समझ गए, इससे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए यही सही है आपका, समझ गए। अब बोले सर वे कैसे होगा, तो उसमें क्या करना है, जब इस टाइप का जोड़ के लेते हैं तो कुछ काम नहीं करेंगे, नीचे वाले गुना करेंगे, पहले गुना कर लिए, 3 4 दूना 8, 8 को 8 से गुना करेंगे 64, नीचे में दे दीजिए 64, बात समझ गए। अब क्या करना, एक बार गुना करना 8 चौका 32, क्या करना एक बार ऐसे 2 छोड़ के 8 चौका 32, ये 4 छोड़ के 8 दूना 16 प्लस ये 8 छोड़ के 4 दूना 8,
सबको जोड़ के दे देंगे 28, 28 है ना, तो ये आंसर 64 होगा, लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस जा रहा है, आपका प्रोसेस यही सही है, समझें। चलिए हर एक टाइप का क्वेश्चन आएगा। यदि किसी संख्या का 1/4 का 1/3 भाग 15 है, वही दिया है ना, तो ये तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उस संख्या का 3/10 भाग क्या होगा? हल्का अलग है क्वेश्चन। किसी संख्या का 1/4 मीन्स 1/4 नहीं, 4/1 हो गया, इतना कम का 1/3, 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1/3 तो देंगे नहीं, 3/1 कितना है? 15 है। तो उस संख्या का 3/10, इतना का कितना? 3/10, तो 3/10 का 3/10 उल्टा नहीं करेंगे, 10/3। अब इतना का 3/10 से चाहिए तो 3/10 देंगे, हो गया 5 दूना 10, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 9 दूना 18। कहीं गलत कर दिए क्या? कहीं हम गलत किए हैं? हाँ गलत ये किया है, यहाँ 15 5 ना हो, यहाँ क्या दे दिया है? 15 हो, यहाँ क्या दे दिया है? 15 हो, हम 5 पे बना दिए हैं। क्या दिया है? यदि किसी संख्या का 1/4, 1/4 नहीं देंगे, 4 इंटू 1/3, तो 1/3 3, 1/3 नहीं 3, कितना हो? 15। अब इसका क्या? उस संख्या का मिस इस संख्या मिस पूरा का कितना चाहिए? 3/10 हो गया। 5 दूना 10, 5 तिया 15, फिर 2 दूना 4, 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूना हो जाएगा 54, 27 दूना क्या हो जाएगा? 54। समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक संख्या का 3/4 भाग 60 है, बात समझ गए? अब एक संख्या 3/4 भाग, 3/4 भाग नहीं, 4/3 भाग करते हैं, 60 है, हो गया, गुना कर लेंगे, 20 तिया 60, 20 चौका 80, वह संख्या क्या हो जाएगा? अब नहीं, सुन लीजिए, तो उस संख्या का क्या पूछा? आधा भाग, तो 1/2, 2 से 2 दूना 4, 20 दूना वह संख्या का आधा भाग कितने हो जाएगा? 40। अब वह संख्या बोलता तो 1/2 नहीं देते, लेकिन उस संख्या का आधा भाग देगा 1/2। उस संख्या का 5 गुना, तो 5 से गुना, आधा पूछा है तो 1/2 दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट। एक संख्या का 2/3 96 है, 2/3 2/3 के 3/2 ले, 3/2 गुने क्या कर दे? 96, ठीक है। तो उस संख्या का 3/4, इत्ते का 3/4 होना चाहिए, 3 क्या आना चाहिए? 4। बस हो गया, आपका काम तो बन गया। 24 चौका 96 हो या ना, 12 दूना 24 हो तो गया, 12 तिया 36, 36 तिया 108, वह संख्या कितना हो जाएगा? 108 होगा। नहीं आ रहा समझ में? नेक्स्ट। अगर किसी संख्या का 1/4 के 3/5 के 2/3 34 है, किसी संख्या के 1/4 1/4 नहीं 4 के क्या दे दिया है? 3/5, 3/5 नहीं 5/3 के 2/3 2/3 नहीं 3/2, 34 है तो दे देंगे कितना? 34 है। इस पूरा संख्या का, तो उस संख्या का 20%, इस पूरा संख्या का कितने परसेंट? 20/100। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं? उल्टा सोचेंगे, एक लाइन में सेट करेंगे हम। 3 से 3 कट गया, 20 चौका 20 पंचे 100, 5 से 5 कट गया, हो तो गया। अब 34 को किससे गुना करेंगे? हम 4 से गुना करेंगे, वही है ना? नहीं, अब 2 दूना कितना? 4, 34 दूना हो जाएगा 68, वह संख्या कितना हो जाएगा? 68। आ रहा समझ में? नेक्स्ट। अगर एक संख्या और उसके सप्तांश के अंतर 42 हो, अब यहां बहुत अच्छा टॉपिक दे दिया है। अगर एक संख्या उसके सप्तांश का अंतर कितना हो? 42 हो। कहने का अर्थ हुआ एक संख्या उसके सप्तांश मिस 1/4, पंचमांश मिस 1/5, तो एक संख्या एक और उसके सप्तांश 1/4 का अंतर कितने हो? 42 हो। गौर से सुन लीजिएगा, इतने काम नहीं करेंगे, आपको बताने के लिए बता रहे हैं। एक संख्या लेंगे एक माइनस सप्तांश मिस 1/7 बराबर अंतर, इन दोनों को घटाएंगे तब अंतर। अंतर के लिए क्या होता है? दोनों को आपस में क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है, बस एक है ना। अब बोले सर इसको घटाएंगे कैसे? तो अब ये हम आपको बेसिक रूल्स बताएंगे, उसका ट्रिक्स बता देते हैं, लेकिन समझ जाइए बेसिक रूल्स।
अभी इन दोनों का एलसीएम लेंगे हो जाएगा 7, नहीं कुछ है तो इसके नीचे में भी 1 समझेंगे 7, 1 7 7, 7 1 7 माइनस 7 1 7 तो 1 बराबर कितना 42, 6/7 बराबर कितने 42, इतना सत्य 7 सत्य कितना 49, लेकिन इतना काम करेंगे आपको लगेगा समय। तो बोले सर फिर करेंगे क्या, तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखते ही हल कैसे करना है। अगर एक संख्या उसके सप्तांश, एक संख्या उसके सप्तांश, एक संख्या और उसके क्या बोला है सप्तांश, हो गया सॉल्व, चलिए कहिए चलिए। अगर एक संख्या उसके सप्तांश मींस एक संख्या और उसके सप्तांश 1/7 घटाएंगे तो समय लगेगा। तो आप कुछ नहीं समझेंगे, एक संख्या में से एक में से कितना घटाना है 1/7, आप इतना काम करेंगे तो लग जाएगा समय। तो कई बोले सर घटाना क्यों है, जब अंतर दिया है ना, अंतर है ना, अंतर के लिए हमको घटाना पड़ेगा। तो जब किसी एक में से इसको कोई किसी भी संख्या को घटाना हो, बस समझ गए, तो कुछ काम नहीं करेंगे, सीधा शब्द में समझिए, 7 में से 1 घटा लेंगे, इसी 7 में से 1 घटा लेंगे होगा 6, अब बटा 7 का 7 हो गया, बराबर घट के आ गया 6/7 बराबर करते 42 हो गया 42, 6 7 42, 7 7 कितना 49। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ एक में से हमको, आप गौर से सुन लीजिएगा, हमारा एक में से 2/9 घटाना रहता तो कितना आता, तो 9 में से 2 गया 7, 7/9 रहता। लैंग्वेज वही है, समझे कुछ की नहीं। नेक्स्ट दिया है 2 अंकों वाली संख्या का 1/3 उसके 1/5 से कितने अधिक है 5 अधिक है। हम बोलेंगे अधिक है, एक दूसरे से अधिक है तो इसका मतलब अंतर होगा, बात समझ गए, क्वेश्चन समझ जाइए। 2 अंकों वाली संख्या का 1/3 क्या है 1/3 उसके 1/5 से, ककरा से 1/5 से कितने अधिक है 5 अधिक है। अभी लॉन्ग पे बता रहे हैं, उसके बाद हम ट्रिक्स बता देंगे। मींस 1/3 जो है ना 1/5 से कितने अधिक है 5 अधिक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स एकरा माइनस करेगा, अधिक है तो इसका एक ये अधिक है तो एकरा में से घटाएंगे, मींस अधिक है या कम है, अधिक रहे या कम रहे तो दोनों का आपस में घटाना ही है, लेकिन इतना काम करके जाइएगा तो लगेगा आपको समय, बात समझ गए। तो जब देखेंगे क्या सुन लीजिए, जब देखना क्या, जब इस टाइप का रहे गुना घटाओ, घटाओ रहे या जोड़ रहे, हमारा उससे बहस नहीं है, पहले इधर नजर रखिए, पहले हल्का नजर इस पे दीजिए। यदि हम बोलेंगे 1/5 प्लस 1/6 तो भिन्न जोड़ कैसे कीजिएगा आप सब, बोले सर जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे काम नहीं करना, इसका एलसीएम के लिए शॉर्ट फॉर्म में समझ जाइए। पहले इन दोनों को, जब दोनों के ऊपर में क्या हो 1 हो, समझ जाइए, इस 6 को 5 से गुना करेंगे, 6 5 हो जाएगा 30, और जोड़ना है ना तो ठीक है, इन दोनों का आपस में जोड़ देंगे, 5 और 6 कते 11। कुछ समझे कि नहीं, जैसे देंगे 1/9 प्लस 1/, मान लीजिए 3 कितना होगा, पहले इन दोनों गुना करेंगे, 9 3 27 नीचे दे देंगे, जोड़ है तो 9 3 12 ऊपर दे देंगे। इन दोनों आपस में कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। बोले सर जब ऊपर में 1 रहे तब ना, जब ऊपर में 1 नहीं रहे तब योग बता रहे, तब घटाओ भी बताएंगे। अब जैसे है 1/6 माइनस 1/5, फिर वही काम करेंगे, पहले गुना कर लेंगे, 6 5 दे दीजिएगा यहाँ 30, इतना काम कर सकते हैं। अब गुना करके यहां हमेशा देना है, घटाओ रहे जोड़ रहे वही करना है, लेकिन जब घटाओ रहे तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना, अब घटाएंगे, 6 में से 5 गया तो 1/30। लेकिन सर जब सबके ऊपर में 1 रहे तब ना, जब 1 नहीं रहे तब, जैसे 2/5 प्लस 3 मान लीजिए अपने मन से देते हैं 4, इसका जोड़ कैसे करेंगे, तो जोड़ के लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर वही करेंगे, गुना कर लीजिए, 5 का 20 दे दीजिए, दे सकते हैं 20 दे दिए नहीं इसको। अब क्रॉस गुना के 4 दूना, इसको इससे गुना, 4 दूना 8 और 5 3 15, जोड़ है तो 8 और 15 को जोड़ देंगे, क्यों 8 और 15 कोना कोनी गुना करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 3 से गुना करेंगे 15, 8 और 15 जोड़ेंगे तो जोड़ है तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 23। बोलते सर यहां घटाओ रहता तो 8, यहां 15 घटा देते तो 7 हो जाता, जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाओ रहेगा तो ऊपर में घटा देंगे, वही चीज यहां दिया है।
दो अंकों वाली संख्या का 1/3 उसके 1/5 से 5 अधिक है। अधिक का मतलब क्या है? अधिक रहे या कम रहे तो हमेशा यहां घटाव करेंगे, एक दूसरे को घटाएंगे, उसके बाद कुछ होगा। तो इतना काम करेंगे तो आपको समय लगेगा। तो अब क्या काम करेंगे? 5 तिया 15, आप बटा दोनों के ऊपर 1 है तो 1 है तो बात वही हुआ। 3 इन दोनों को आपस में घटाएंगे, 5 में से 3 गया 2, बराबर कितना? 5 हो गया। 15 पचे 75, 15 पचे कितना हो जाएगा? 75। अब बट्टे ये 2 हो जाएगा, 75 बट्टे कितना? 2 हो जाएगा 37.5। अब बताइए, 2 अंकों वाली संख्या 2 अंक वाला संख्या आ रहा है कि 3 अंक वाला संख्या आ रहा है? दिया 2 अंकों वाली संख्या का, तो 2 अंक वाली संख्या आ रहा है कि 3 अंक वाली संख्या आ रहा है? तो 3 अंक वाली संख्या आ रहा है। तो आगे दे दिया, तो 2 अंकों के बीच का अंतर क्या? बताइए, 2 अंकों वाली संख्या आ रहा है ना, 3 अंक वाली, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ज्ञात कर पाइएगा? नहीं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझने में आ जाएगा और बेहतरीन। किसी संख्या का 2/3, किसी संख्या का क्या? 2/3 उसी संख्या का 7/3 से घटाया जाए, कुछ समझ जाइए। किसी संख्या का 2/3 मीन्स 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, 7/3 से क्या किया जाए? घटाया जाए। तो परिणाम संख्या से 2 अधिक हो, 2 अधिक नहीं, यहां बोलता संख्या नहीं रहता, 2 अधिक तो यहां देते 2, लेकिन संख्या से 2 अधिक तो संख्या को कुछ न अपने मन से x + 2 कर देंगे। कुछ समझे कि नहीं? आ रहा समझ में? अब क्या करेंगे? बोले सर इसका क्या करें? तो जब ऐसा कंडीशन रहे तो इसका मान लीजिए इनको गुना भी कर सकते हैं, गुना भी 3 तिया कर देंगे 9, जो प्रोसेस बताए हैं। 3 दूना 6, 7 तिया 21, तो 6 और 21 को घटाएंगे, बात समझ गए? 6 और 21 को घटाएंगे हो जाएगा 15 बराबर x + 2। प्रोसेस आगे कर सकते हैं कि नहीं? इसका प्रोसेस आप सब कर लीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है? समझ गए? हाँ, इसका आंसर हम बता रहे, इसका आंसर 3 आएगा। तो जो स्टूडेंट्स 3 लाए होंगे तो उनका आंसर सही होगा, ये आप बना लीजिएगा। हाँ, अब बोले सर अब आप ही बता दीजिए, तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। इसको काटने को तो कटेगा। अब मान लीजिए झूठों को इतना हम बता ये किए हैं, जब नीचे में 3 रहे तो इतना नहीं भी काम करेंगे तो चलेगा। तो क्या होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 3, इनको आपस में घटाएंगे हो जाएगा 5 बराबर क्या होगा? x + 2। अब क्रॉस करेंगे, अब यहां ऊपर में ये x + 2 है तो ऊपर को होगा x, 5 हो जाएगा x। चलिए 3x + 6 बराबर कितना? 5x। अब ये हो जाएगा कितना? माइनस, इधर आ जाएगा -2x बराबर -6, तो x बराबर कितना? 3। आपको इस टाइप के प्रश्न को अभी हम x माने हैं, जब पार्ट 2 पढ़ेंगे, मिस डेज 2 का क्लास करेंगे, इसमें इस टाइप पे हम जिक्र करेंगे। हम x तो बिल्कुल भी हमको दुश्मनी है x से, x तो मानना है ही नहीं, लेकिन इस टाइप का भी बता दिए x पे। पार्ट 2 में इसी टाइप का लगभग क्वेश्चन आएगा, उसको हम x को छोड़ेंगे क्योंकि उसमें कुछ कैलकुलेशन बताएंगे, तो x को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या का 1/7 से कितना अधिक है? 10 अधिक है। 1/5 1/7 से कते अधिक है? 10 अधिक है। तो हम क्या बोले? अधिक हो या कम हो तो पहले का घटाव करना है। अब घटाव करेंगे तो इसके लिए इतना लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप क्वेश्चन पे भी कर सकते हैं। 7 पंचे 35 बट्टा इन दोनों को घटाएंगे तो घटाएंगे 2, कितना अधिक है? 10, तो 10 देते हैं, हो गया आपका काम, तो हो गया। 2 पंचे 10, 35 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 175, 175। नहीं कुछ समझे? कम हो या ज्यादा हो हमेशा घटाना है। अब घटाएंगे कैसे? तो उतना काम करेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे 35 गुना भाग, तो समय लगेगा। तो क्या बोले? 7 को 5 से गुना करेंगे 35, और सबके दोनों ऊपर में 1 है तो यही दोनों को घटा देंगे, 7 में से 5 गया तो 2 बराबर कितना? 10। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का आधा उसके 1/3 से, किसी संख्या का आधा 1/3 से कितने अधिक है? 8 अधिक है। फिर वही है, अधिक है तो घटाएंगे, 3 दूना 6, और नहीं है तो इन दोनों को घटाएंगे तो हो जाए ऊपर में 1 है तो 1 बराबर कितना? 8, 8 छक्के 48। कितना शॉर्ट फॉर्म में बन रहा है, लेकिन उतना x y मानेंगे तो समय लगेगा। अधिक हो या कम हो तो दोनों को घटाना ही है, ब्रेन में सेट कर लीजिए।
इस प्रकार की संख्या बताएं जिसका तृतीय उसके पांचवें से, मीन्स तृतीय मीन्स क्या, 1/3, उसके पांचवें से भी 1155 कत्ते बड़े हैं, 16 बड़ा है। फिर वही है, घटाना है, घटाएंगे 5 दिया 15, ऊपर में एक एक है, तो चलिए इनको क्या करेंगे हम, घटाएंगे 2, बराबर कितना, 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120, 120 बनेगा। किसी संख्या में से 33 घटाया जाए तो वह संख्या घटकर कितना आ जाता है, 5/8 के बराबर आ जाता है। अब बताइए, क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, कोई संख्या है हमारा पता नहीं है, लेकिन उसमें से 33 घटाते हैं, कितना घटाते हैं, 33 घटाने के बाद घटकर वह कत्ते आ जाता है, 5/8 के बराबर आ जाता है। कत्ते के बराबर आ जाता है, घटने के बाद इतने बराबर मीन्स इतने भाग रह जाता है। गौर से सुनिएगा, हम बोलेंगे किसी संख्या में से 6 घटाएंगे तो घटकर इतना रह जाता है, मीन्स आधा रह जाता है। इसका मतलब घटकर आधा रह जाता है तो इसका मतलब आधा हट गया, मीन्स आधा भाग 6 तो दुगुना भाग हो जाएगा 12। हम किसी संख्या में से 10 घटाते हैं तो अब आधा रह जाता, मीन्स बोलेंगे क्या, आपके पास 100 आम है, उनमें से 50 आम हटाने के बाद अब आधा आम रह जाता है। नहीं तो ऐसे समझ जाइए, यदि बोलेंगे कि आपके पास कुछ आम है, उस आम में से आधा भाग हटा देते हैं, मीन्स आधा क्या हो गया, हट गया। तो आधा हटा तो बरहा करते, आधा दुए पार्ट होगा ना। तो ऐसे ही बताया है, किसी संख्या में से 33 घटाया जाए तो घटकर कत्ते रह जाता है, 5/8। यदि 5/8 रहता है तो घटा कत्ते, तो अब 1 में से 5/8 घटाएंगे तब ना पता चले कत्ते घटा है, लेकिन इतना काम नहीं करेंगे। 8 में से 5 गया 3, 3/8, इसका मतलब कितना घटा है, इतना घटा है, इतना घटा है, इतना रहा है, ये घट गया, इसका ये रह गया। तो इतना घटा किसके कारण, 33 के कारण, मीन्स 3/8 किसके कारण हुआ है, 33 के कारण घटा है। 11 तिया 33, 11 अठे 88, वह संख्या कितना था, 88 था। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 1/3 भाग उस संख्या के अगली संख्या का 1/4 भाग से कितने बड़ा है, 1 बड़ा है। ये देखिए, ये सेकेंड एज का क्लास है, ये जो है सेकेंड एज में इसको बताने का है, लेकिन तो पर भी समझना हो तो समझ जाइए। सेकेंड एज में बोले थे ना, चलिए किसी संख्या का 1/3 भाग, कितना भाग, 1/3 भाग उस संख्या की अगली संख्या से कितना बड़ा है, उस संख्या की अगली संख्या से कितना बड़ा। अब जो संख्या हम माने हैं, अपने मन से जो माने हैं, अपने मन से, अब अपने मन से कोई संख्या मानते हैं x, x का 1/3 तो x/3, उस संख्या से मिस किस से, x से। बात समझ गए। 1/4 वही दिया है ना, 1/4। तो अब क्वेश्चन समझ जाइए, यहाँ क्वेश्चन आप बिल्कुल यहाँ समझिएगा ना, ये नेक्स्ट डेज का है लेकिन इसी में बताने का है। एक संख्या का 1/4 उस संख्या की अगली संख्या से, मीन्स x एक संख्या मानेंगे, उसका 1/4 तो 4 होगा। अब इस संख्या की अगली संख्या मीन्स x का अगली संख्या x+1 होगा, तब ने 1/4 भाग कितने बड़ा है, 1 बड़ा है। बस हो तो क्या काम, कोष्ट में दे देंगे, बड़ा है तो क्या बोले हैं, माइनस करेंगे हम सब, बड़ा हो या छोटा हो तो क्या करेंगे हम सब, माइनस करेंगे। अब यहां क्या कर लेंगे हम सब, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, x माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी तिहाई है ना, सॉरी 3, यहां 4 नहीं है, तिहाई से ना 1/3, तो यहां 4 कह देंगे हम, 3 देंगे ना, 3। अब क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिया 12 तो 3 चौका 12 तो 4x माइनस तिया तो हो जाएगा 3x + 3 बराबर कितना, 1 बड़ा है तो 1 बड़ा है, हो गया 4x माइनस 3x माइनस 3 बराबर कितना, 12 हो गया। आपको बात समझ गए। तो अब हो जाएगा x बराबर, ये बराबर वाला इस साइड उठ के 12 3 कितना हो जाएगा, 15। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी x मान रहे हैं, लेकिन अगली क्लास में कोई x नहीं मानना है। बस समझ गए। ये डेज सेकंड पार्ट में डेज 2 का क्लास है, उसमें बताएंगे। आपका 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को गौर से देखिए, यदि किसी संख्या का आधा मीन्स कितना, 1/2 और उसके 5वें भाग मीन्स 1/5 का योग मीन्स जोड़, तो कैसे जोड़ेंगे, अब इतना नहीं करेंगे, 5 दूना 10, अब 5 दूं 7, समझ गए योग।
उस संख्या के 1/3 भाग से, मीन्स 1/3 भाग से 1/3 से कितना अधिक है? 7.1/3 करेंगे 21, 7 21 1 22/3 बराबर 22 बटा कितना अधिक है? 3 अधिक रहेगा तो बार बार बोले इसको माइनस करने के लिए। अब इसको करेंगे कैसे माइनस? तो माइनस करने के लिए ज्यादा प्रोसेस नहीं कीजिएगा, समय नहीं लगाना है। क्या काम करेंगे? 10 को 3 से गुना करेंगे, हो जाएगा 30। माइनस करना याद रखेंगे, 7 या 21 10 एकम 10 को क्रॉस करेंगे, 7 या 21 10 एकम 10, 21 में से 10 गया तो हो गया 11 बराबर कितना? 22/3 हो गया काम। 11 दूना 22, 3 दाएं 30, 10 दूना कितना? वह संख्या कितना था? 20 था। वह संख्या कितना? 20। नेक्स्ट, किसी संख्या का आधे, तिहाई, चौथाई, आधा, तिहाई 1/4 का योग उस संख्या से इन्हें बोला 4 बढ़ जाता है तो बराबर 4, संख्या से 4 बढ़ जाता है तो मीन्स x + 4, मीन्स x वाला जो भी है तो बोले नेक्स्ट डेज का क्लास है। तो इस 18 नंबर क्वेश्चन को पेंडिंग में छोड़िए, सेकंड डेज में इस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 6 से गुना, किसी संख्या के 6 से गुने से जब 5 घटाया जाए, किसी संख्या को 6 से गुना करेंगे और 5 घटाएंगे, ये बता रहा है, घटाया जाए तो उत्तर वही होगा। उत्तर वही होगा मीन्स बराबर उत्तर वही होगा। क्या होगा? उसी संख्या के 2 से गुना करने से 7 अधिक 7 जोड़ा जाए, मीन्स कोई एक ऐसा संख्या है उसमें 6 से गुना करके 5 घटाएंगे, उसका आंसर है। उसी संख्या को 2 से गुना करेंगे 7 जोड़ेंगे, उसका आंसर दोनों बराबर हो। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स एक्स वाई मानते हैं, आपको ना एक्स ना वाई मानना है, तो क्या करना है वो समझ जाइए। तो कितना गुना? 6 गुना से 2 गुना, तो कितने गुना का अंतर है? 4 गुना का अंतर है, बस हो गया। यहाँ 6 यहाँ 3 गुना तो 3 का अंतर 3 देते हैं, और यहाँ -5 यहाँ +7, जब माइनस और प्लस दोनों आए तो दोनों अंक को जोड़ेंगे, 7 5 12। बोलते नहीं ये भी प्लस तो घटा देते, ये भी माइनस तब घटा देते, दोनों अलग अलग है, जोड़ेंगे 12 बराबर 12, 4 बराबर 1 बराबर कितना? 3। वह संख्या कौन सा है? 3 नहीं है 3, तो इनमें से कोई नहीं। मीन्स 3 एक ऐसा संख्या है उसको 6 से गुना करके 5 घटाएंगे, 6 3 18, 18 में से 5 घटाएंगे मीन्स 13, और सेम आएगा। उसी 3 को दुगुना करेंगे, 3 दूना 6, इनमें 7 जोड़ेंगे अधिक तो 7 6 13, दोनों बराबर आ रहा है। क्वेश्चन का अर्थ यही था। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, हम सब मिलते हैं कोई नया टाइप इसमें मिस पार्ट 2 लेकर के। कहीं पर भी प्रॉब्लम आया हो, क्वेश्चन नंबर बेधड़क कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। मिलते हैं हम सब नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में नेक्स्ट डे।